हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले टाइटल देके ही अमेजिंग फील हो रहा होगा दैट हम 9 महीने के अंदर क्या एम्स क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेटा आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये वीडियो किसके लिए है। तो बेटा दिस स्ट्रैटेजी सेशन इज एक्चुअली फॉर माय नीट 2025 एस्पिरेंट्स। जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं उनके लिए है। ऑल्सो जो क्लास 11th में अभी एंटर किए ना, ये उनके लिए है, लेकिन एक अलग वे में। अब गौर से सुनो। अब क्या है ना, क्लास 11th वाला क्या सोचेगा? क्लास 11th वाला सोचेगा अरे 9 महीने में तो हम क्रैक कर ही सकते हैं, राइट? यस। तो फिर ऐसा करते हैं, बढ़िया आराम करते हैं, और फिर जब हमारा पेपर आने वाला होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर, तब पढ़ाई करेंगे। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दैट जब आप ये 9 महीने की बात करेंगे ना, तो इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बेटा, नीट ना ऐसा नहीं है कि एकदम कोई छोटा सा गेम है। इट नीड्स अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हार्डवर्क बेटा, ठीक है। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ, नीट के अंदर ना आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आप कितना डिटर्मिन्ड है वो आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। एंड बेटा इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है दैट यू हैव टू बी वेरी क्विक। आपको अपने आंसर्स ना कंसेप्चुअली सोचने पड़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स करने पड़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो आप। तो आप लोगों के लिए जो क्लास 11th के लिए हैं, मैं उनको बोलूंगी दैट प्लीज इसे सुनो जो मैं आपको बता रही हूँ, बट कीप इन माइंड कि आपके पास 2 साल है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ये मत सोचो कि मेरे को 9 महीने में क्लियर करना है। बाकी जो मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने एक अमेजिंग डिसीजन लिया है कि यार मैं ड्रॉप करूंगा और डॉक्टर बनूंगा, उन सभी के लिए ये वीडियो है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड वे में कि आप कैसे अपने इन 9 महीनों का बेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस। अब बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पेपर में तो अभी 10-11 महीने पड़े हैं, आप ये 9 महीने क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये सोच के चलना है कि 9 महीने रहे हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू दैट दिस इज मुन्ना भाई, है ना। तो बेटा हम में से कोई भी इनके जैसा नहीं है जो रातों रात क्या करे, भैया हम पेपर क्लियर कर दे और हमारी सीट पक्की हो जाए। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजेंड है भाई, लेजेंड। लेकिन हम ऐसे नहीं है बेटा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सो इनके जैसा खुद को मत समझना, ठीक है। यस। तो चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हम इस 9 महीने का बेस्ट यूज कर सकते हैं। मैंने एक छोटू सा प्लान बनाया है आपके सामने, ठीक है। तो बेटा आप सभी को पता है कि अब आपका जो सिलेबस है वो डिलीट हो चुका है, कुछ पार्ट, और वो डिलीट होने के बाद में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अप्रॉक्सीमेटली 79 चैप्टर्स जो हैं वो आपके पास हैं। अब आपको ना इन 9 महीनों के अंदर इन 79 चैप्टर्स को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना है, क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ पार्ट तो पढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन लेट अस अज्यूम कि आप एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और अगर आप क्लास 12th में हैं और एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मैम 11th हो गई है बर्बाद, तो ऐसा भी होता है। एंड आई एम टेलिंग यू 11th के कॉन्सेप्ट्स 12th को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक प्लान बताने वाली हूँ। एंड मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नोटबुक में ऐसे पूरा ऐसा लिख के दे दूंगी बेटा कि इतना कर लो, इतना कर लो, इतने बजे से इतने बजे ये कर लो। नहीं, दिस इज़ नॉट आई एम गोइंग टू टेल यू। आई एम गोइंग टू टेल यू बहुत सिंपल सी चीज़ जो तुम इनकॉर्पोरेट खुद करोगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप 9 महीने सोच कर चलो कि आपके पास सिर्फ 9 मंथ्स है। एंड हाउ यू हैव टू स्टडी, मैंने इनको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने कहा 6 महीने, ठीक है, और फिर मैंने 2 महीने अलग आपके 2 महीने 6, 7, 8 ही हुए ये तो यार, ये हो गए आपके, ठीक है। इनको हम 3 मंथ्स कर देते हैं, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको 6 to 7 मंथ्स कर लो, ठीक है। 6 से 7 महीनों में कन्वर्ट कर लो, और ये 2 से 3 महीने, ठीक है, आपके हो जाएंगे। अब इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहूँगी, ठीक है बेटा। ये आप ना 6 से 7 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस खत्म कर लेना, ठीक है। तो ये नवंबर एंड हम इरेज कर देते हैं। हमें समझ आ गया है, बेसिक्स आइडिया समझ आ गया है कि 6-7 महीने के अंदर अंदर हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है? आप अपने लेक्चर्स लगाएंगे, ठीक है। आप अपने लेक्चर्स में जो आपको रोज डीपीपी मिल रही है, आपको उन डीपीपीस को करना है। जिस दिन आप अपना लेक्चर लगा रहे हैं, जिस दिन आपको डीपीपी मिल रही है, आपको उसी दिन करनी है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माइंड इट मतलब मैं तुम्हें बहुत गुस्से में ये बोल रही हूँ कि जो तुम्हारे टेस्ट होंगे इन
इन 6-7 महीनों के अंदर बेटा आपको अपने वो टेस्ट जो हैं वो बहुत रिगरसली देने हैं, मन करे ना करे टेस्ट देना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो मैंने यहाँ पे 2-3 महीने लिखा है, यहाँ पे आप करेंगे बेटा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स की बात करें तो ये हमारा ना रिविजन वाला पार्ट होगा, ये हमारा रिविजन वाला पार्ट होगा प्लस प्रैक्टिस। अब मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल सॉर्टेड सा प्लान है, ठीक है। आपके पास में 6-7 महीने होंगे, आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आप अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको हर एक दिन में नियरली 2 चैप्टर्स जो हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। या फिर आप ऐसे करो, एक दिन में 1 चैप्टर रिवाइज करो और एक टेस्ट दे दो या फिर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसका मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया और फर्दर दूंगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा आइडिया समझ आ गया। अगर बेटा आप क्लास 12th के अंदर हो तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे 6-7 महीने में दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर के बाद में लेटर से तुमने 2 महीने प्रैक्टिस रिविजन ये सब किया तो यू हैव गॉन, जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च में बेटा आपका पेपर होता है बोर्ड का, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये जो 2-3 महीने है ना 12th स्टूडेंट्स के लिए, ये बेटा आपके बोर्ड प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपको हेल्प करेंगे। आपने सिलेबस तो कवर कर लिया, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या प्रैक्टिस करना है, दैट यू हैव टू डू इज आंसर राइटिंग, कि यार ये आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर राइटिंग इज समथिंग जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं, इसी की वजह से मार्क्स जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो आपके क्लास में भी आपके टीचर्स, जैसे मैं अपनी क्लास में हमेशा स्टूडेंट्स को कैसे आंसर लिखना होता है वो मैं हमेशा समझाती हूँ, तो मैं साथ साथ में बोर्ड की तैयारी भी करा देती हूँ, ठीक है। यस, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखना, आपके लिए ये जो महीने हैं वो एक्चुअली आपके बोर्ड्स के लिए भी हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एक बेसिक सा आइडिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सोचते हैं कि ये 6 महीने के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। बेटा ये 6 महीने के अंदर मैंने आपको बोला आपको लेक्चर अटेंड करना है, बहुत ही सीरियसली लेक्चर अटेंड करना है, चाहे रात को लेट सोना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर डीपीपी। लेक्चर मिला, लेक्चर की डीपीपी अगले लेक्चर से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा यू हैव टू प्रैक्टिस। देखो बेटा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको थ्योरी बहुत पसंद होती है, उनको थ्योरी इतनी अच्छी लगती है, अगर आप देखोगे आप ना थ्योरी पढ़ते रहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना किसी को पसंद नहीं होता, उससे डर लगता है। बट आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, उतना ज़्यादा स्कोर करोगे। बायो में थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, सेम टाइम पे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बट आप थ्योरी भी पढ़ते हो तो वो आपको हेल्प करती है। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर बेटा थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सुपर से ऊपर इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होता है, तो इस पर प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अब जो अगली चीज़ है ना वो ये है भाई, रिवाइज योर क्लास वर्क क्वेश्चंस। ये ना सबको आलसी काम लगता है, सबको टाइम वेस्ट लगता है, बट दिस इज द मेन थिंग दैट प्लेज रोल। आपको अपना क्लास वर्क रिवाइज जरूर करना है। क्लास वर्क रिवाइज करने का मतलब है मैंने तुम्हें क्लास में लेट्स से 10 क्वेश्चंस कराए हैं, 15 क्वेश्चंस कराए हैं, तो तुम्हें वो क्वेश्चंस सारे के सारे फिर से गो थ्रू करने हैं। तुम्हें लगेगा आज ही तो करा है, ये क्यों रिवाइज करना है? करना है बेटा, दिमाग में सेट होता है। आपको पता है हर टॉपिक के कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही बनते हैं। अब अगर तुम उनको रिवाइज करते रहोगे तो उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये कोई 1 या 2 दिन का गेम नहीं होता बेटे, ये गेम जो है ना, ये जो आपका नीट वाला टाइम है, ये पूरे 9 महीने 10 महीने जितना तुम प्रिपरेशन कर रहे हो वो सारों का ना जस्ट होता है। जिसने पूरा साल मेहनत करी है ना, पूरा साल रगड़ा है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल अपने नीट में क्रैक करता है, क्योंकि उसने वो प्रेशर, वो सारी चीजें फेस कर रखी है। टेस्ट देता था वो, मॉक टेस्ट देता था वो। जब मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हें फील आती है कि यार पेपर के टाइम पे क्या माइंड सेट होता है। अब तुम अपने पूरे साल में लेट्स से हर वीक ऑलमोस्ट अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें नीट का पेपर कोई अलग दिन नहीं लगेगा, यू विल फील सम अदर मॉक टेस्ट।
और तुम बहुत चिल माइंड से पेपर दोगे, और जब चिल माइंड से पेपर देते हैं ना तो एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन तो पक्के निकलते हैं, ठीक है। तो इस पर प्लीज़ फोकस करना, ठीक है। मुझसे पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, बट इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, टेस्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं खुद बोल रही हूँ यार, मैं जब स्टूडेंट थी मैं खुद डरती थी टेस्ट देने से, बट दिस इज समथिंग दैट प्लेज द मेजर रोल। आपको भैया मिरर दिखाता है कितना पानी में हो तुम, कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है। कई बार हमें लगता है कि मुझे ये वाला चैप्टर पूरा आता है, पर जब आप पेपर देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो वो जो मिरर दिखाने वाली चीज़ है ना, दैट इज़ योर टेस्ट, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। इसके बाद में बेटा एनालिसिस है, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट भी दे देते हैं फिर भी बच्चे, पर उसका एनालिसिस नहीं करते। तुम अगर 3 घंटे टेस्ट देने में लगाते हो ना, तो तुम 3 घंटे एनालिसिस में भी लगाओ। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि कौन सा टॉपिक वीक था, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चल सकता है, नहीं चल सकता ना, तो यू हैव टू फोकस हियर एज वेल, ठीक है। कर लेंगे, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फोकस, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें बेटा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टूडेंट ना अपनी प्रिपरेशन में गड़बड़ कर देता है, और वो क्या है मैं आज बता देती हूँ, ध्यान से नोटिस कर लेना ताकि कभी गलती हो ही ना। फर्स्ट इज बेटा, मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज रखो। अगर शुरू में जो 6-7 महीने हैं, तब तो तुम्हें सिर्फ अपनी टीचर पर भरोसा करना है, लेक्चर के नोट्स देखने हैं, डीपीपी मिल रही है, मॉड्यूल होगा आपके पास में, आप मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाओ, इतना ही काफ़ी है। तुम इतना ही नहीं कर पाओगे, एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो ना, वो बहुत है। पहले 6-7 महीने जब तुम्हें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो जितना तुम हौच पौच 10-15 किताबों के पीछे भागते हो, उतना तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता। मतलब वही बात होती है ना कि जब तुम 2 नावों में पैर डालने की कोशिश करते हो तो तुम डूब ही जाते हो। तो बेटा, जो तुम्हारे पास में मिला हुआ है, तुम्हें डीपीपीज मिलती हैं, तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, तुम्हें मॉड्यूल्स मिलते हैं, तुम वो सब करो ना, करो वो सारी, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बस इतना ही कर पाओगे तुम, ठीक है। तो उससे ना फोकस्ड रहती है चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट योर टीचर, ठीक है। अब मैम अभी ना ये जो ऑनलाइन का ज़माना है, इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, और सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर हर टीचर, हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी किसी स्पेसिफिक टीचर से मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा, कोई बुरा नहीं पढ़ा रहा, नहीं, टीचर, बच्चे को किसी टीचर का समझ आएगा, किसी का नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो आपने जब एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाले सर या ये वाली मैम का ना मेरे को चीज़ें समझ आता है, तो बेटा आप उन्हीं से पढ़ो, ट्रस्ट देम। सारे टीचर्स आपको एकदम सही गाइडेंस ही देंगे। जब हम 4-5 टीचर्स के पास जाते हैं ना, तो हर किसी का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, तो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, फ़ायदा नहीं कर रहे होते। तो ये जो आपको बेनिफिट मिला है ना ऑनलाइन का, उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी है, तो आपको उस ड्रॉबैक को मिनिमाइज करना है। आप अपना एक टीचर देख लीजिए जिनसे आपको अच्छा पसंद समझ आता है, सही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, एंड देन जस्ट फॉलो हर और हिम, ठीक है। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन जर्नी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, एनसीईआरटी इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। भगवान जी है, भगवान जी मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, यहीं से आते हैं सारे सवाल, यहीं से आते हैं। नीट का तो यही है बस, और कुछ नहीं। तो अगर तुम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके जाते हो तो नीट तुम्हारा बढ़िया क्लियर हो सकता है, ठीक है। यस, तो इस पे फोकस करना। अब अगला क्वेश्चन आता है, मैम न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी कौन सी पढ़े? बेटा अगर न्यू एनसीईआरटी है तो न्यू एनसीईआरटी मतलब पढ़नी तो न्यू एनसीईआरटी ही है, ठीक है। लेकिन अगर पुरानी एनसीईआरटी है और ज़्यादा हम नई नहीं खरीद सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बेटा फोटो कॉपी कर लो ना, जो जो पार्ट मिसिंग है दोनों न्यू में, ठीक है, वो आप पुरानी वाली में ऐड कर लो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूँगी जाके सीधा न्यू एनसीईआरटी ले आओ, ताकि तुम्हारे लिए ईजी रहे, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप फाइनेंशियली किस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। बढ़िया काम चल रहा है तब तक चल रहा है, बट फॉलो न्यू एनसीईआरटी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, मॉक टेस्ट सीरीज, कोई ना कोई मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि मॉक टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल इंडिया जो आपके सीरीज होती हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर दी इंडिया बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपीयर करते हैं, वो तुम्हें बहुत हेल्प करती है। वो तुम्हें एक्चुअली दिखाती है कि तुम्हारे को कितना और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जब तुम्हारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आई वुड से कि
जनवरी के आसपास, जनवरी या फरवरी के आसपास यू शुड जॉइन सम अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हों, ताकि तुम्हें ज़्यादा बेटर अपना पोजीशन समझ आए, ठीक है, तुम्हें कितना मेहनत करना है वो तुम्हें क्लियर हो। तो ये वही पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आपको एम्स क्रैक करने में बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं तुम्हें ऐसे फैब्रिकेट करके टाइम टेबल वगैरह नहीं दूंगी, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करना इज अ स्टूपिड थिंग, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोल सकती हूँ बेटा, कि आपके पास में ना कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए आपको 4 to 5 आवर्स चाहिए। अब ये सेल्फ स्टडी ना आपके जो क्लास कोर्सेज जो होते हैं, क्लास में जो क्लासेस जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हूँ, उसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसके अलावा आपको ये करना है, ठीक है। यस, ये सेल्फ स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, हो जाएगा। यस अब बेटा अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मैम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो यू कैन गो टेलीग्राम पे अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च करो, आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग देयर केमिस्ट्री से रिलेटेड। ऑल्सो बेटा अगर आप प्राइस देखेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एट जस्ट ₹4999। कितना अमेजिंग है ना। यस तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, प्रैक्टिस सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है ऑलमोस्ट 4.6 थाउजेंड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और इतने सारे टेस्ट है कि तुम देते देते थक जाओगे, पर टेस्ट नहीं खत्म होंगे। तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इसके लिए आप कोड जो है वो AC5 कोड यूज़ करेंगे, AC5 कोड यूज़ करना मैम का, यू विल गेट दिस सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹4,999, ठीक है। यस परफेक्ट है। ऑल्सो बेटा अगर आप लोगों को जानना है कि मैम हमें आप ही से पढ़ना है, आपका कौन सा बैच आ रहा है, तो बेटा मैम का ना फीनिक्स 2.0 रीलोडेड बैच आ रहा है टीम निंजास में। ये रही मैम एकदम ऐसे खड़ी हैं एंड मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, और आई अश्योर यू केमिस्ट्री से एकदम प्यार हो जाएगा तुम्हें। और वो जो 4,999 वाला जो सब्सक्रिप्शन है उसमें तुम इस बैच को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यस और इसके साथ ही तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने तुम्हें बोला, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, तुम्हें सिर्फ फोटो अपलोड करनी है और तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। कितना अमेजिंग फीचर, वाह, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आपको टीम सुपर 6 से पढ़ना है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। प्लस जो है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट अगर तुम यहाँ पे AC5 कोड यूज़ करोगे ना तो ये जाकर 4,999 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे भी आपको AC5 यूज़ करके आपका जो आइकॉनिक का प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। यू कैन गो फॉर दिस एज वेल, ठीक है। कोड क्या यूज़ करना है, AC5, ठीक है। यस इसके अलावा बेटा जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ये ना मोटिवेशन होता है कि अगर तुम बहुत अच्छा रैंक लाते हो तो तुम्हें ये सारे प्राइसेस भी मिलते हैं। देख रहे हो कितने अमेजिंग है। यस यू कैन गो फॉर दिस। तो बढ़िया पढ़ो और नाम रोशन करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन सेंटर्स अटेंड करने हैं तो आप ऑफलाइन ऐसे क्लासेस ले सकते हैं, अनअकैडमी के ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ये सारे प्राइसेस जो हैं वो जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा, ठीक है। यस आई होप बेटा आज के सेशन ने आपको हेल्प किया होगा, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं उनको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। यस तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग।